बिग बैंग से पहले क्या था, किन हालात में बिग बैंग शुरू हुआ और क्यों, पहली आकाशगंगा कैसे बनी, पहला ब्लैक होल कैसे बना, क्या अंतरिक्ष के धूल कण से भी हमारा सूर्य छोटा है, ब्लैक होल में गिरने के बाद चीजें कहां जाती हैं। दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड कैसे बना? इस सवाल पर वैज्ञानिकों द्वारा कई पुख्ता थ्योरी पेश की जाती है, लेकिन सबसे स्थापित थ्योरी बिग बैंग थ्योरी को माना जाता है, जो ब्रह्मांड की सबसे शुरुआती चरण मानी जाती है। दोस्तों, किसी वक्त हमारा ब्रह्मांड एक परमाणु से भी छोटा था, लेकिन सूक्ष्म कणों में करीब 14 अरब साल पहले महाविस्फोट हुआ और इसे ही बिग बैंग कहते हैं। विस्फोट से कणों के टुकड़े होकर इधर उधर छिटकने लगे और इस छोटे छोटे कणों से ही ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। लेकिन सच्चाई यह भी है कि पूरे ब्रह्मांड के सामने हमारी कोई औकात नहीं है। अंतरिक्ष से देखने पर जब हमारा सूरज भी धूल के कण से छोटा नजर आता है, तो सोचिए वहां हमारा वजूद क्या होगा। दोस्तों, हमारे चारों तरफ पृथ्वी की तरह करीब 5000 ग्रह हैं और इन ग्रहों में कहीं ना कहीं जिंदगी होगी। और यह जरूरी नहीं कि यह जिंदगी हमारी तरह हो, वहां बहुत ही प्राथमिक स्तर का जीवन भी हो सकता है। शेर, बाघ या इससे भी उन्नत प्राणी हो सकते हैं। वहीं ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। एक समय इसके बंद होने के आसार लगाए जा रहे थे, लेकिन 1998 में हबल टेलीस्कोप की वजह से पता चला कि ब्रह्मांड जिस रफ्तार से फैल रहा है, वह रफ्तार भी लगातार बढ़ रही है। वैज्ञानिक कहते हैं कि इसकी वजह डार्क एनर्जी है, जो हमारे आसपास हर जगह मौजूद है पर दिखाई नहीं देती। इसे हम न तो माप सकते हैं और न ही इसकी जांच कर सकते हैं। हाँ, इसका असर हमें महसूस होता है। यह डार्क एनर्जी क्या है? अगर यह पता चल जाए तो अतीत, वर्तमान और भविष्य की तमाम गुत्थियां सुलझाई जा सकती हैं। लेकिन आपने कभी यह सोचा है कि आखिर में इस ब्रह्मांड का क्या होगा? यह इस बात पर तय होगा कि डार्क एनर्जी असल में क्या है। इसी तरह हमें डार्क मैटर का पता है कि यह ग्रेविटी पैदा करता है, पर यह जानकारी नहीं है कि डार्क मैटर किससे बना है। लेकिन यह भी दिलचस्प बात है कि यह ब्रह्मांड जितना हमें दिखता है, यह पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा है। बाकी 95% हिस्सा अदृश्य है। इसमें से डार्क एनर्जी 68% है। बाकी 27% डार्क मैटर है, जिसे 1933 में खोजा गया था। अणु परमाणु से न बना होकर ऐसे जटिल और अनोखे कणों से बना है, जिनके बारे में हमें भी आज तक पता नहीं चला है। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हमें दिखाई देती हैं, वे सब या तो खुद रोशनी पैदा करते हैं या उसे रिफ्लेक्ट करती हैं। पर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि डार्क मैटर ये दोनों ही काम नहीं करते हैं, इसलिए इसे देखना मुमकिन नहीं है। दरअसल डार्क मैटर ही इतनी ताकतवर ग्रेविटी पैदा करता है कि हर आकाशगंगा के सभी तारे उसी आकाशगंगा में बंधे रहते हैं। कुल मिलाकर डार्क मैटर ब्रह्मांड को बांधे रखने का काम करता है, जबकि डार्क एनर्जी ब्रह्मांड का लगातार विस्तार करती रहती है। इस वजह से हर आकाशगंगा का एक दूसरे से फासला बढ़ता जाता है। इसी ब्रह्मांड में ब्लैक होल नाम की ऐसी चीज भी है जो अपने दायरे में आने वाली हर चीज को निगल जाती है। ऐसा उसकी ग्रेविटी के जबरदस्त खिंचाव के कारण होता है। इस पर फिजिक्स के नियम लागू नहीं होते हैं। ब्लैक होल के बाहरी हिस्से को इवेंट होराइजन कहते हैं। ब्लैक होल की खोज 1964 में हुई थी। इसे हम अंतरिक्ष में बनी गहरी खाई भी कह सकते हैं। पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग आकार के बहुत सारे ब्लैक होल हैं, पर हमारे सौर मंडल में कोई ब्लैक होल नहीं है। हाँ, हमारी आकाशगंगा के बीचों बीच एक विराट ब्लैक होल है, जो हमारे सूर्य से करीब 1 करोड़ गुना बड़ा है। ब्लैक होल कैसे बने, इस बारे में 2 थियरी हैं। एक यह कि जब कोई विशाल तारा खत्म होने को होता है, तो वह अपने अंदर ही सिमटने लगता है। कुछ वक्त बाद वह ब्लैक होल बन जाता है। दूसरी थियरी यह कि ब्लैक होल बिग बैंग के बाद बना पहला आकाशीय पिंड है। सबसे पहले ब्लैक होल बना और ब्लैक होल से ही विभिन्न तारे बने। तारों से ग्रह बने और फिर ग्रह से उपग्रह आदि बने। ब्लैक होल में गिरने के बाद चीजें कहां जाती हैं, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। वजह यह कि ब्लैक होल रोशनी को अपने अंदर जज्ब कर लेता है, यानी समा लेती है, उसे रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तभी उस पर रोशनी डालने पर भी घोर अंधेरे के अलावा दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता है। इसलिए ब्लैक होल का कोई फोटो सीधे सीधे लेना मुमकिन ही नहीं है। आजकल समानांतर ब्रह्मांड की भी बात हो रही है। इसमें माना जाता है कि हमारे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, उसका प्रतिरूप समानांतर ब्रह्मांडों में मौजूद है। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी घट सकता है, वह सब दूसरे ब्रह्मांडों में घटित हो रहा है। हालांकि अभी तक यह आइडिया है और इसे साबित नहीं किया जा सका है। न सभी सवालों के जवाब पाने के लिए स्विट्जरलैंड की सर्न लैब में इन दिनों कई प्रयोग हो रहे हैं।
दुनिया की यह सबसे बड़ी लैब फ्रांस स्विट्जरलैंड सीमा पर 27 किलोमीटर लंबी सुरंग में बनी हुई है। यहाँ अरबों डॉलर का खर्चा करके लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर नाम की महामशीन लगाई गई है। इसकी मदद से यह पता लगाया जाएगा कि ब्रह्मांड किन हालात में बना था। उन हालात को पैदा करके स्टडी करने की कोशिश की जा रही है। इस प्रयोग में भारत समेत दुनिया भर के करीब 100 देशों के हजारों वैज्ञानिक हिस्सा ले रहे हैं। सर्न लैब से ही गॉड पार्टिकल यानी हिग्स बोसोन होने के ठोस सबूत 2012 में मिले थे। आजकल यहाँ डार्क मैटर पर प्रयोग चल रहे हैं। उम्मीद है कि ब्रह्मांड से जुड़ी कई पहेलियां जल्दी ही सुलझ जाएंगी। तो आपको ब्रह्मांड के बारे में जानकर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।